नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर में। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक करियर को अब खत्म करने की पूरी कोशिश फुल प्रूफ प्लान जो है वो कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी ने यानी गुजरात लॉबी ने तैयार कर लिया है, यही बताया जा रहा है। बिना देर करे मैं सबसे पहले कहूंगी कि आम आदमी पार्टी की ओर से आज हमारे पास जो गेस्ट हैं उनको आप सबसे पहले जोड़ लीजिए। जी सर, स्वागत है आपका मंगेश सिंह जी। नमस्कार के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के चुनावी हार के बाद अब केजरीवाल विपक्ष में बैठने लायक भी ना रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी इसी की तैयारी में, आला कमान, बीजेपी का आला कमान क्या इसी की तैयारी में जुटे हुए हैं? क्योंकि एक तरीके से हमने देखा कि जहां भारतीय जनता पार्टी 2/3 के साथ दिल्ली में 27 साल बाद सरकार बनाती हुई नजर आई, आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से करारी हार का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी हार के बाद आम आदमी पार्टी चुनाव हारती है और उसके बाद एलजी सक्सेना ने जो है दिल्ली सचिवालय में ताला लगवा दिया। वजह क्या है, ताला क्यों लगवाना पड़ गया? क्या फाइलें हैं अंदर जो बाहर आ जाए तो केजरीवाल की जो राजनीतिक करियर है माना जा रहा है वो खत्म हो जाएगा? देखिए, जो पिछले 10-11 सालों में जो घटनाक्रम घटा है, जो भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर में लगे हैं, वो तो उनका काम है कि जांच करेंगे। जैसे प्रवेश सिंह साहिब सिंह वर्मा ने जांच की मांग की है, एसीबी, और जो सब रिकॉर्डिंग आ रहा है। जो अदिति जी, मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूं जो मीडिया में कहीं चर्चा में नहीं आया। मेरे पास में ये आप देख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के कैंडिडेचर का एक लिस्ट है। ऑब्वियस है, ये जारी हुआ था 21/11/2024 को, और इस डेट से हमारे विरोध का एक अलग ही प्रारूप तैयार हुआ। 25 तारीख को जंतर मंतर पे हमने प्रोटेस्ट किया था। 21 तारीख को कैंडिडेट घोषित हो रहा है और 25 को हमने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया था, जो कि पूरे कई मीडिया चैनलों ने चलाया और पूरे देश में वायरल हुआ। मैंने विरोध क्यों किया था और आज आम आदमी पार्टी हारी क्यों, इस इंट्रोस्पेक्शन की इसके इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है और जानने की जरूरत है देश की जनता को। ये जो मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं, पहले लिस्ट में 11 कैंडिडेट का लिस्ट आया था। उसमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कि आम आदमी पार्टी के कभी सदस्य नहीं रहे थे, उन्हें टिकट दिया गया था। और पूरे आम आदमी पार्टी में विरोध करने शुरू होने का एक महत्वपूर्ण कारण यही रहा था, जो कि स्पष्ट हो गया था। जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी, छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर, और इसी तरीके से ये अनिल झा, किरारी से अनिल झा, मटियाला से सोमेश शौकी, तिमारपुर से सुरेंद्रपाल सिंह बिट्टू, सीमापुरी से वीर सिंह धिंगान, ऐसे जो 15-17 लोग को टिकट दिया गया जो पार्टी स्ट्रक्चर में कहीं नहीं थे, और उनकी एंट्री आम आदमी पार्टी में आधे घंटे पहले होती है या सुबह होती है। अंबेडकर नगर से सीटिंग एमएलए को काट के टिकट आधे घंटे पहले दिया गया था उनके परिवार के ही लोगों को, जो कि बीजेपी में थे। और मैंने अपने आंखों से देखा कि उनको टिकट मिलने के 2 दिन बाद बीजेपी के सदस्य होने के, बीजेपी का पदाधिकारी होने का पोस्टर और होर्डिंग उनके विधानसभा में 2 दिन बाद हटाए गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आधे घंटे पहले आम आदमी पार्टी में किसी का एंट्री होता है और आधे घंटे में टिकट जैसा महत्वपूर्ण चीज, जो कि आपकी छवि को रिप्रेजेंट करता है, संगठन के शीर्ष पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चुनाव जिताने की जिम्मेदारी इसके पास में होती है, आधे घंटे में टिकट दे दिया जाता है। तो हम कार्यकर्ताओं ने इसके ऊपर में चिंतन किया, भाई ऐसा क्या हो गया कि 14 साल से काम करते हुए हम लोग कूड़े के डब्बे में डाल दिए गए और आधे घंटे पहले आने वाला आदमी को टिकट दे दिया जा रहा है। तो फिर बाद में पता चले हमने जी हाँ, वजह क्या है? इतना बड़ा रिस्क जब हमने इस पे क्यों उठाया? मैं ये भी बता दूं कि जिस भी व्यक्ति को जो दूसरे पार्टी से आए हुए लोगों को टिकट दिया गया, वो लगभग लोग चुनाव हार गए, 1-2 लोग जीत पाए हैं। वजह ये थी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो
आम पार्टी को बनाने में ही शोषित हो चुके थे। सब वो जो आम जो है, आम से वो मतलब गुदा और रस निकल चुका था, केवल गुठली बचे हुए थे। लेकिन दूसरे पार्टियों में जो मालदार लोग बैठे हुए थे, जिनको चुनाव लड़ने की इच्छा थी, लेकिन उनको दूसरी पार्टियों में चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल रहा था, या दिल्ली में उनको दूसरे पार्टी से चुनाव जीतने की संभावनाएं नहीं दिख रही थी, तो वो सारे लोग आम आदमी पार्टी में आए और एक एक टिकट में रिजर्व सीट जो जो टिकट बिके हैं, जैसे ये, तो उसमें 70 लाख में रिजर्व, जो कि रिजर्व वाले के पास में उतना धन नहीं होता है, फिर भी वो 70 लाख में बिक गए हैं। और जो विनिबिलिटी के हिसाब से रहे हैं, जैसे कि मैं तिमारपुर सीट की बिट्टू की बात कर रहा हूं, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, जिसको कि पहले चुनाव में हमने गारंटी लेकर के अरविंद केजरीवाल को यह बोला था कि इस व्यक्ति को मैं चाहे 3 वोट से जितवाऊं या 3000 वोट से, और 3472 वोट से हराने का काम किया था। लगातार 2 बार हराया है उस व्यक्ति को। उस आदमी को आधे घंटे पहले एंट्री करवाई जाती है और टिकट दे दिया जाएगा। 14 करोड़ में उसके टिकट गए हैं। और चुनाव के दरमियान, ये भी मैं जिम्मेदार से बोल रहा हूं, चुनाव के दरमियान उस व्यक्ति का पैसा पकड़ाया, और उस न्यूज को भी मीडिया ने, चुनाव आयोग ने और आम आदमी पार्टी ने उस न्यूज को दबाया। उनके गाड़ी से करोड़ों कैश पकड़ाए गए थे, और अंततः वो आदमी चुनाव भी हार गया। सर अंगेश जी, 1 मिनट। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसा लेकर के इस बार अरविंद केजरीवाल ने टिकट बांटा है? एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं। एक बहुत बड़ा आरोप है, आप खुद लगा रहे हैं। एक दो टिकट नहीं, एक दो टिकट नहीं, जो आदमी ऑलरेडी आम आदमी पार्टी में काम कर रहा था, पुराना कार्यकर्ता भी था, उसको भी टिकट लेने के लिए पैसे देने पड़े हैं। मैं नाम भी बता सकता हूं, जनकपुरी से प्रवीण कुमार, जो काउंसलर था, उसको पैसे लेकर के, मैंने पार्टी के अंदर में भी जिसको जो पैसा देगा उसी को टिकट मिलेगा। जिसके पास में कितना भी योग्य हो, कितना भी कर्मठ हो, कितना भी सक्षम हो, कितना भी संगठन के लिए काम किया हो, उसको पार्टी में कई जगह नहीं मिलता है। इवन कि संगठन में पद लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। चेयरमैनशिप तो अलग बात है कि चेयरमैनशिप कैसे बिकता था। तो बहुत ही बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी के अंदर में चल रहा था। हम लोग जिस चीज को खड़ा हमने किया था, अन्ना आंदोलन से लेकर के, निर्भया आंदोलन से लेकर के बाकी कितने आंदोलन हमने किए। जब अरविंद केजरीवाल खुद जेल में चले गए थे तो हम लोग ईडी सीबीआई वाले लड़ रहे थे, कितना वीडियो वायरल हुआ हम लोग का। लेकिन जब जेल से आए तो हमने सोचा कि चलो इनको तो बीजेपी फंसा रही होगी। लेकिन जब बाद में हम लोग के सामने में ये तथ्य सामने आए तो हम लोगों ने तो अपना सर पीट लिया कि ये इस व्यक्ति के लिए हम लोग अपना जीवन खपा रहे थे। इस व्यक्ति के लिए हम अपने घर और परिवार के लोगों से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, अपने व्यक्तिगत संबंध को खराब कर रहे थे, जीवन बर्बाद कर रहे थे, जो सरेआम टिकट बेच रहा है। अंगेश जी, एक सवाल मैं करूंगी कि अरविंद केजरीवाल जो हमेशा खुद को ईमानदार के तौर पर सामने रखा है, उनकी ईमानदारी ही उनकी एमएसपी रही हमेशा से, तभी इतने समय से वो दिल्ली का कार्यभार संभाल रहे थे। ये आरोप बहुत गंभीर आरोप है। तो भाजपा और आम आदमी पार्टी में, केजरीवाल और मोदी में, शाह में कोई अंतर नहीं है फिर? अजीब, पहले तो मैं ये बताऊं कि इस आम आदमी पार्टी की शुरुआत या इसकी जो बुनियाद रखी गई थी आंदोलन से लेकर के, ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध में रखा गया था कि भ्रष्टाचार खत्म करना है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी हर एक अवसर तलाशती है कि कहां पे भ्रष्टाचार कितना किया जा सकता है। शराब घोटाला जो है, शीश महल की बात हमने, आप पूरे देश की जनता जानती है। टिकट बंटवारे में इतना मैं खुद आरोप लगा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए कि कैसे टिकट बांटे पैसे से बेचे गए हैं। और जहां तक आप ये कह रही हैं कि बीजेपी, आप बताएं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कुछ अंतर नहीं बचा है ना, क्योंकि बात तो ईमानदारी की थी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो करप्शन होता है वो हम लोग सब जानते हैं, देश दुनिया देख रही है। लेकिन पार्टी के अंदर में करप्शन बीजेपी में होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आम आदमी पार्टी के अंदर में करप्शन होते हुए देखा है। और एक और बात मैं बता देता हूं कि लगातार ये आरोप लगते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी और बाकी सारा चीज, तो अगर आरोप लगता है
जदयू पर, अगर आरोप लगता है आरजेडी पर, अगर आरोप लगता है जेएमएम पर, तो वो लोग ये कह करके नहीं आए थे कि हम भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ रहे हैं। वो अपनी जातीय अस्मिता, अपना वर्चस्व या राजनीति करने के लिए, समाजवाद, ये सब करने के लिए आए थे। तो वो अगर करप्शन करते हैं तो उन पे सवाल कितना चिपकता है, नहीं चिपकता है, ये देश की जनता तय करे। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कह रही थी कि मैं भ्रष्टाचार से परेशान होकर के एक वैकल्पिक राजनीति करने के लिए आया हूं और एक स्वच्छ वातावरण देंगे देश की जनता को, स्वच्छ राजनीतिक वातावरण देंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ेंगे, एक वैकल्पिक राजनीति होगी, सारा कुछ खत्म हो गया। और मैं ये भी बताऊं कि मैं आम आदमी पार्टी का संस्थापक सदस्य हूं, राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूं। पूरे पार्टी के संविधान को बदल दिया गया, पार्टी के पूरे संविधान को बदल दिया गया, परिवारवाद भी शामिल कर दिया गया और अब भ्रष्टाचार का आरोप मैं लगा ही रहा हूं आपके। अंकेश जी, मैं ये जानना चाहूंगी, जो मेरा शुरुआती प्रश्न था आपके लिए, कि क्या एलजी ने जो सचिवालय बंद किया और अगर वो सचिवालय खुलता है तो क्या वाकई अरविंद केजरीवाल पर खतरे की घंटी बजेगी? क्योंकि जिस तरीके का आरोप आप लगा रहे हैं, पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार है, अगर पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार है तो मुखिया भी उससे बचेंगे नहीं ना। देखिए, आपके सवाल में दो सवाल है, पार्टी का भ्रष्टाचार और सरकार का भ्रष्टाचार। सरकार के भ्रष्टाचार पे तो पूरी दुनिया का बोल रही है उसका। और अरविंद केजरीवाल ने जब मुख्यमंत्री जेल से आने के बाद में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तो उन्होंने क्या बोलकर इस्तीफा दिया था कि कोर्ट में ट्रायल होते हुए और उसमें परिणाम आते हुए लंबा समय बीत जाएगा, 15 साल 20 साल लग जाएगा। दिल्ली की जनता यह तय करेगी कि आम आदमी अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है या नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली की जनता हमें वोट देती है तो मैं मानूंगा कि दिल्ली की जनता ने मुझे ईमानदार घोषित किया है, अगर वोट नहीं देती है तो यह साबित हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल बेईमान है। परिणाम आपके सामने है, दिल्ली की जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया है, तो कोर्ट बाद में तय करेगी। पार्टी और दिल्ली की जनता दोनों बोल रही है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं और वो उसका पूरा जीता जागता सबूत हम आपको दे रहे हैं। जी अंकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आपने जो बड़ा खुलासा किया है कि आज आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हार का सामना किया है, फिलहाल हमने देखा कि 2025 चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, तो उसके पीछे पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। पैसा लेकर के कई सीटों का एक तरीके से नीलामी की गई है। जी, आप इसमें जो अरविंद केजरीवाल के साथ में मुख्य सहयोगी के तौर पे हैं, वो अरविंद केजरीवाल के पीएस हैं विभव कुमार। और शराब घोटाले में जिन्होंने पूरे साउथ लॉबी को मैनेज किया था, विजय नायर। उस पे मैंने एक पोस्टर भी लगाया था, खुद अरविंद केजरीवाल के घर के सामने जाकर के हमने लगाया वो पोस्टर, बड़ा सा होर्डिंग लगाया और बाकी नई दिल्ली विधानसभा में कई जगहों पे हमने लगाया। हम ये पहली बार आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन हमने तो पूरे मीडिया में चलाया इस बात को। इसका खंडन क्यों नहीं आ रहा है इसके ऊपर में? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो वो हमसे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? एक सवाल और भी करूंगी। जब आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, लगातार आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, तो क्या प्रतिक्रिया रही सीएम की ओर से? सीएम नहीं, पूर्व सीएम की ओर से या उनकी पार्टी की ओर से? पार्टी के अंदर क्या बातें चल रही थी? आला कमान क्या कह रहे थे इस मुद्दे पर, या इग्नोर किया गया पूरा? देखिए, पार्टी को पता है कि मेरे पास में एक एक इंफॉर्मेशन होता है पार्टी का। अगर मैं पार्टी ऑफिस जाऊं या ना जाऊं, अरविंद केजरीवाल जी के घर के पास में जाऊं या ना जाऊं, लेकिन आज भी मेरे पास में इंफॉर्मेशन ये आते रहता है कि वो आज कौन से कलर का शर्ट पहन रहे हैं, कौन से कलर का मिठाई उन्होंने खाया है, या भोजन में क्या क्या चीज था। ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ जाता है और उन्हीं के लोग मुझे देते हैं जो उनके करप्शन को अपने आंखों से देखते हैं, और उनसे मेरे भी संबंध बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी चीजें आती रहती है हमारे पास में। और जो आपने कहा कि ये सारी चीजें कैसे घट रही, मैंने आप कहा ना कि वो इग्नोर क्यों कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जितना अगर मेरे ऊपर में वो जो आरोप का खंडन करेंगे तो उसका अगला सीरीज भी शुरू होगा, उसके आगे की सीरीज भी शुरू हो जाएगी। केवल मामला यहीं तक थोड़े है। और दूसरा बात, अगर इग्नोर करने वाली बात है तो वो ये बताना भी चाह रहे हैं कि देखो तुम्हारे आरोप लगाने से क्या होता है। हालांकि उसका परिणाम हमने
2000 कार्यकर्ताओं के साथ में जो काम किया है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने नहीं हराया है, आम आदमी पार्टी को मोदी और अमित शाह ने नहीं हराया है, आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही, असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने ही, शोषित कार्यकर्ताओं ने ही हराया है। ये हमने साबित किया है। हम चूंकि 20 विधानसभा में दिल्ली में घूम कर काम कर रहे थे, हमारे पूरे कार्यकर्ता लगभग 2000 कार्यकर्ता 20 विधानसभा को हराने में सफल हुए हैं। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो करप्शन का आरोप अरविंद केजरीवाल पर अब तक विपक्ष लगाता रहा, या खास करके भारतीय जनता पार्टी लगाती रही दिल्ली में, अब वो करप्शन का आरोप अरविंद केजरीवाल पर, पार्टी पर कहीं ना कहीं उनके खुद के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। ये आरोप, ये बड़ा खुलासा न्यूज लॉन्चर के मंच पर हुआ है कि खुद आम आदमी पार्टी के असंतोष, क्रोधित कार्यकर्ता जो है वो खुद आम आदमी पार्टी को हरा दिया है, अरविंद केजरीवाल को हरा दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरे विषय पर हम अपने दर्शकों से ये जानना चाहेंगे कि आपकी राय क्या है। कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए द न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहिएगा। सर, आपका भी शुक्रिया। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।